हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साधना साइंस क्लब। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एनिमल किंगडम को। तो इसके पिछले कुछ वीडियोज में हमने जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया। कुछ फाइलम डिस्कस किए थे हमने नॉन कॉर्डेट्स के अंतर्गत जो भी फाइलम आते हैं। और अब हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरी तरह से कॉर्डेट्स के बारे में। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट में इसकी NCERT देख लेंगे। कुछ चीज़ें जो है मैं आपको बताऊँगी, उसके बाद ये चैप्टर हमारा आज के इस लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। तो देखो कॉर्ड डेटा की बात करते हैं। तो जो कॉर्डेट्स होते हैं, देखो कॉर्ड मीन्स क्या होता है, कॉर्ड, और ये है एड्स मीन्स क्या होता है, बियरर, यानी कॉर्ड बियरर, यानी जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा वो क्या होंगे, कॉर्डेट होंगे। तो यहाँ पे देखो नोटोकॉर्ड, जो कॉर्ड डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वो कैसे होते हैं, सॉलिड रॉड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर विच सपोर्ट बॉडी, जो कि क्या करते हैं, बॉडी को सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट होता है। तो अब देखो बियरर मीन्स क्या होता है, नर्व मतलब ये मतलब कार्ड में एक तो हो गया हमारा नर्व कार्ड और एक हो गया नोटो कार्ड। एक है हमारा नर्व कार्ड और एक है हमारा नोटोकॉर्ड। तो जो नोटोकॉर्ड है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CNS में, यानी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और जो नोटोकॉर्ड है वो कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। तो देखो जो नर्व कार्ड है ये कन्वर्ट किस में होता है, CNS में। तो CNS में नॉन कॉर्डेट में जो CNS होता है यहाँ पे कैसे होते हैं, सॉलिड, वेंट्रल एंड डबल। लेकिन कॉर्डेट में अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, हॉलो, डॉर्सल एंड सिंगल। अब देखो इसके 3 स्पेशल फीचर क्या हैं कॉर्डेटा के। 3 स्पेशल फीचर ऑफ ऑल द कॉर्डेट्स विच आर प्रेजेंट इन देयर एम्ब्रियोनिक लाइफ, यानी उनके एम्ब्रियोनल लाइफ में कौन कौन से 3 फीचर हैं कॉर्डेटा के। एक है नोटोकॉर्ड, एक है नर्व कॉर्ड, एक है फेरिंजियल गिल स्लिट। तो नर्व कॉर्ड क्या होते हैं, ये CNS में कन्वर्ट हो जाते हैं, होलो, डॉर्सल एंड सिंगल होते हैं। फिर देखो फेरिंजियल गिल स्लिट अलाउ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम फेरिंग्स टू आउटसाइड। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। देखो ये है हमारा डॉर्सल साइड, ये है वेंट्रल साइड। तो वेंट्रल साइड पे यहाँ पे क्या है, ये तो हो गया गिल स्लिट, ये है एंटीरियर पार्ट, ये है पोस्टीरियर पार्ट। तो पोस्टीरियर पार्ट पे ये है पोस्ट एनल टेल, और ये है हमारा नर्व कार्ड, और इसके ऊपर ही होलो डबल लेड होता है नर्व कार्ड। तो नोटोकॉर्ड और नर्व कार्ड। तो अब देखो नोटोकॉर्ड एंड नर्व कार्ड। नोटोकॉर्ड कैसा होता है, सॉलिड, रॉड, फ्लेक्सिबल, और नर्व कार्ड यानी CNS फॉर्म करता है, होलो, डॉर्सल एंड सिंगल होता है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा। सबसे पहले कॉर्डेटा को यहाँ पे हम सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। जो वर्टिब्रेटा है इसके भी 2 डिवीजन होते हैं। एक है हमारा एग्नैथोस्टोमेटा यानी एग्नैथा, एक है नैथोस्टोमे मतलब नैथोस्टोमा। एग्नैथोस्टोमा यानी एग्नैथा, और एक है नैथोस्टोमा। एग्नैथोस्टोमा ये कैसे होते हैं, जॉलेस वर्टिब्रेटा। देखो एग्नैथोस्टोम, तो ए मीन्स क्या होता है, अब्सेंट, नैथो जॉलेस स्टोम। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्नैथोस्टोम यानी कि जॉलेस वर्टिब्रेटा, यानी यहाँ पे जॉज यानी जो जबड़ा होता है वो अब्सेंट होता है। तो इसका जो क्लास होता है वो होता है साइक्लोस्टोमा, यानी एग्नैथो को जब आप आगे क्लासीफाई करेंगे तो इसका क्लास होता है साइक्लोस्टोमा। अब ये जो नैथोस्टोमा होते हैं इनमें क्या होते हैं, बियर्ड जॉ, यानी यहाँ पे जबड़ा जो है वो प्रेजेंट होता है, यहाँ पे जॉ जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इनके मतलब 2 सुपर क्लासेस होते हैं, एक है हमारा पाइसेस और एक है टेट्रापोडा। क्या है, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। पाइसेस को आगे हम 2 क्लास में डिवाइड करते हैं, जो कि है कॉन्ड्रिक थीज एंड ऑस्टिक थीज, और टेट्रापोडा का क्लास है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स। तो अब इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देखो एग्नैथोस्टोमिया मतलब एग्नैथोस्टोम और नैथोस्टोमा दोनों में अंतर क्या है। जो एग्नैथोस्टोमा है, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। यहाँ पे नोटोकॉर्ड हमेशा के लिए मतलब थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होता है, लेकिन नैथोस्टोमा में नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाई वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पे नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू रिप्लेस कर दिया जाता है, एक्सेप्ट इन पाइसेस। पाइसेस में जो है नहीं रिप्लेस होता। यहाँ पे पेयर्ड अपेंडेजेज आर प्रेजेंट, यहाँ पे भी पेयर अपेंडेजेज आर प्रेजेंट।
अब देखो एग्नैथोस्टोमा में क्रेनियल नर्व 8 to 10 पेयर होते हैं, नैथोस्टोमा में क्रेनियल नर्व 10 to 12 पेयर होते हैं। एग्नैथोस्टोमा में 1 to 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं और नैथोस्टोमा में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं उनके ईयर्स में यानी कान में। तो अब देखो बात करते हैं क्लास साइक्लोस्टोमा की। क्लास साइक्लोस्टोमा किसका है, एग्नैथोस्टोमा का। तो हम यहाँ पे साइक्लोस्टोमा के बाद में डिस्कस करेंगे क्लास मतलब सुपर क्लास पाइसेस, फिर पाइसेस के दोनों क्लासेस यानी कॉन्ड्रिक्थिस ऑस्ट्रिक्थिस डिस्कस करेंगे, उसके बाद टेट्रापोडा में आएंगे और यहाँ पे एम्फीबिया रेप्टिलिया एप्स मैमल जो है डिस्कस करेंगे। तो अब देखो बात करते हैं साइक्लोस्टोमा। तो साइक्लो मीन्स क्या होता है, सर्कुलर, स्टोम मीन्स माउथ यानी सर्कुलर माउथ, सकिंग टाइप का माउथ होता है यहाँ पे। बिकॉज ऑल आर इक्टोपैरासाइट ऑन फिश। जो साइक्लोस्टोमेट होते हैं ये क्या होते हैं, इक्टोपैरासाइट होते हैं फिश पे, यानी ये किसी न किसी फिश पे क्या करते हैं, वहाँ पे पैरासाइट की तरह काम करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे सकिंग टाइप का माउथ जो है वो प्रेजेंट होता है। तो देखो इस तरह से ये है यहाँ पे इनका सर्कुलर माउथ, ऐसे करके। तो अब देखो फॉल्स फिश, इन्हें मतलब जो साइक्लोस्टोम्स हैं इन्हें हम फॉल्स फिश बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे फिन्स नहीं होता और यहाँ पे पेयर्ड अपेंडेजेज भी क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। हैबिटेट की बात करें तो ये मरीन एंड फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं या फिर वनली मरीन होता है मिक्जीन। तो देखो एम फॉर मैराइन, एम फॉर मिक्जीन। तो ओनली मरीन कौन होता है, मिक्जीन। लेकिन जो पेट्रोमाइजोन होता है वो मरीन और फ्रेश वाटर दोनों ही हो सकता है। मरीन एंड फ्रेश वाटर ये दोनों जगहों पर रहता है। तो अब देखो यहाँ पे बात करते हैं साइक्लोस्टोमा में क्या होता है। जैसे मान लो ये है हमारा यहाँ पे पेट्रोमाइजन, तो ये है ओशियन, तो यहाँ पे ये रह रहा है। तो ये क्या करता है, अपने स्पॉनिंग के लिए मूव ऑन करता है फ्रेश वाटर में। कहाँ पे, फ्रेश वाटर में। तो यहाँ पे स्पॉनिंग किया, यहाँ से ये जो लार्वा बना, लार्वा कन्वर्ट होता है एडल्ट में और मूव कर जाता है ओशियन में। लेकिन ये जो आया था यहाँ पे, ये जो मतलब यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिज्म आया था स्पॉनिंग के लिए, जैसे ही यहाँ पे लार्वा बनेगा ये तुरंत ही क्या हो जाता है, डाइड हो जाता है, मर जाता है। यानी ये जैसे ही बच्चे देते हैं, और देखो सबसे पहली बात जो साइक्लोस्टोमेट होते हैं ये बच्चे देने के लिए मतलब स्पॉनिंग के लिए जाते हैं फ्रेश वाटर में, और जैसे ही यहाँ पे लार्वा बन जाता है फिर उसके बाद ये यहाँ पे मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं, क्योंकि इनका हैबिटेट ओशियन था। लेकिन ये जब फ्रेश वाटर में जाते हैं तो वहाँ की मतलब जो ऑस्मोलाइटी वगैरह वो झेल नहीं पाते, इस वजह से मर जाते हैं। और जो लार्वा बना वो वापस से आ जाता है ओशियन में। मतलब यहाँ पे उनको उस हिसाब से ऑस्मोलाइटी जो है वो चेंज होती रहती है, इस वजह से ऐसा इसमें होता है। हैबिटेट की बात करें तो ये जो होते हैं इक्टोपैरासाइट ऑन फिश, फिश पे इक्टोपैरासाइट की तरह वर्क करते हैं, मतलब होते हैं। बॉडी फॉर्म कैसी होती है, इलोंगेटेड बॉडी होता है इनका। बॉडी कैसे होता है, इलोंगेटेड होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये है नोज, ये है आईज, यहाँ पे 6 to 15 पेयर इंपॉर्टेंट है। साइक्लोस्टोम में 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। और ये हो गया यहाँ पे डॉर्सल फिन्स प्रेजेंट होते हैं, जो डॉर्सल रीजन पे है ये हो गए डॉर्सल फिश, और ये जो कॉर्डल रीजन पे हो गए ये हो गए कॉर्डल फिन्स। तो ये जो है देखो यहाँ पे इनकी बॉडी कैसी नज़र आ रही है, ऐसे इलोंगेटेड नज़र आ रही है, इलोंगेटेड नज़र आ रही है। तो अब देखो साइक्लोस्टोमा में अगर डाइजेशन की बात करें तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है बट स्टमक इज अब्सेंट। लेकिन यहाँ पे स्टमक क्या होता है, अब्सेंट होता है। रेस्पिरेशन गिल स्लिट के थ्रू होता है, सर्कुलेशन क्लोज होता है, एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू। और नर्वस सिस्टम की बात करें, ब्रेन पुअरली डेवलप होता है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम किसके बने होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाते हैं, पेट्रोमाइजान एंड मिक्जीन, पेट्रोमाइजान एंड मिक्जीन। तो यहाँ पे देखो हमने क्या देखा, वर्टिब्रेटा कैसे होते हैं विदाउट जा एग्नैथोस्टोमेटा, जिसका मतलब क्लास है साइक्लोस्टोमा। फिर हमने देखा नैथोस्टोमेटा, यानी यहाँ पे जा प्रेजेंट होते हैं, जिसका सुपर क्लास है पाइसेस एंड वर्टिब्रेटा। पाइसेस जो है देखो, अब ये जो पाइसेस हैं यहाँ पे जो नोटोकार्ड है वो परसिस्ट होता है थ्रू आउट लाइफ। ये जो है नोटोकार्ड में कन्वर्ट नहीं होता है। लेकिन जो वर्टिब्रेट होते हैं उनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो, मतलब देखो वर्टिब्रेट जो होते हैं यहाँ पे नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू, वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू, एक्सेप्ट पाइसेस।
तो ये तो हमने देख ही लिया। अब आगे देखो, अब हम बात करते हैं सुपर क्लास पाइसेस के बारे में। तो यहाँ पे दो क्लासेस हैं, कॉन्ड्रिक्थिज, ऑस्ट्रिक्थिज, उसको अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखो, पाइसेस के अंतर्गत जितनी भी फिश आएंगी वो सभी की सभी क्या होंगी, ट्रू फिश होंगी। कैसी होंगी, ट्रू फिश होंगी। यहाँ पे स्केल्स प्रेजेंट होंगे, पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, जो स्केल्स है वो सभी मछलियों में होता है एक्सेप्ट कैट फिश एंड इलेक्ट्रिक फिश। जो कैट फिश है और इलेक्ट्रिक फिश है, यहाँ पे स्केल्स क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। तो स्केल्स क्या होते हैं, स्मॉल रिजिड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, डेराइव्ड फ्रॉम एपिडर्मिस एंड डर्मिस। स्केल्स और क्या करते हैं, ये कैमोफ्लेग में हेल्प करते हैं, और जो है ये हाइड्रोडायनेमिक्स में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कीमोफ्लेग मीन्स क्या है, जैसे देखो, आप देखोगे जैसे मान लो हरे कलर की पत्ती है, उस पर कोई हरे कलर का कीड़ा है तो वो नहीं दिखेगा। जैसे आप देखो गिरगिट जो है क्या करता है, रंग बदलता है। अगर वो किसी रेड कलर के फूल पे बैठेगा रेड हो जाएगा, ग्रीन कलर के पत्तों पे बैठेगा ग्रीन हो जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को, मतलब ये कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी जो है बॉडी की, उसी को हम बोलते हैं कीमोफ्लेग। क्या बोलते हैं, कीमोफ्लेग। और हाइड्रोनेमिक्स क्या है, मतलब जो फिश होती हैं वो तैरती रहती हैं इस तरह से, मतलब तो वो होता है हाइड्रोनोमिक्स। तो इन दोनों में हेल्प कौन करता है, स्केल्स। तो अब देखो पाइसेस क्या है, कॉन्ड्रिक्थिज एंड ऑस्ट्रिक्थिज ऑल आर ट्रू फिश। तो पाइसेस कैसी होती हैं, एक्वेटिक होती हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है इनका, गिल्स क्या होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट होते हैं, हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, एक ऑर्गल एक वेंट्रिकल होता है, जो कि हमने सर्कुलेशन में अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से जो है ऑर्गल वेंट्रिकल है, तो एक ही बार हार्ट से होके जो है ब्लड पास करता है, इस वजह से इसको सिंगल सर्कुलेशन बोल देते हैं। और हार्ट से जो ब्लड जाता है वो वेनस, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, इस वजह से यहाँ पे हम बोल देते हैं कि फिश में जो हार्ट होता है वो वेनस हार्ट होता है। और एक्चुअल में वो इस तरह से नहीं दिखता, वो तो जो है वो थोड़ा एस शेप का होता है। तो ये भी जो है आप याद रखना। अब देखिए जो फिश होती हैं, यहाँ पे आइस प्रेजेंट होता है लेकिन आईलिड जो है वो अब्सेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है आइज को बाय लुब्रिकेटिंग, यानी यहाँ पे मतलब उसको लुब्रिकेट करता रहता है ताकि जो आइज है वो मतलब प्रोटेक्ट हो सके। तो उस प्रोटेक्शन में जैसे हम में होता आईलिड, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। तो अब यहाँ पे देखो जो ईयर होता है, यहाँ पे टिम्पैनम क्या होता है, अब्सेंट होता है। ऑल फिशेस आर अमोनोटेलिक एक्सेप्ट शार्क। जो शार्क होता है वो यूरियोटेलिक होता है। जितने भी एक्सेप्शन अभी तक हमने एनिमल डाइवर्सिटी में डिस्कस किए हैं, आप सभी एक्सेप्शन को एक जगह पे अलग से एक पेज पे लिखेंगे। और यहाँ भी देखो सेक्सेस सेपरेट होते हैं। और जो पाइसेस होते हैं यानी जो फिशेस होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोइक्लोथर्म। क्या बोलते हैं, पोइक्लोथर्म। और देखो यहाँ पे जो स्केल्स होते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं, जिसमें से कुछ हैं प्लेक्वाइड स्केल, गेनोइड स्केल, टिनोइड स्केल, साइक्लोइड स्केल। साइक्लोइड पूरा साइकिल मतलब गोल गोल है, सर्कुलर है। देखो टीनोइड मीन्स क्या होता है, कॉम्ब। क्या होता है, कॉम्ब। तो टिनोइड कैसे होते हैं, ये मतलब इनका कुछ देखो ऐसे होता है ना, कंघी कॉम्ब, तो कुछ मतलब इस तरह से इनका कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो मतलब ये होते हैं टिनोइड स्केल। और कुछ होते हैं गेनोइड स्केल। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने बोन्स में पढ़ा था लेकुनी, तो यहाँ भी कुछ इस तरह से ऐसे प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं लेकुनी। और ये है हमारा कैनालिकुलाई। क्या है, कैनालिकुलाई। और देखो प्लेक्वाइड स्केल क्या है, यहाँ पे ये कुछ टीथ लाइक के स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हैं। ये क्या फॉर्म करते हैं, टीथ लाइक स्ट्रक्चर, और ये बने होते हैं कॉर्टिलेज, मतलब कॉर्टिलेज के। तो ये कैसे होते हैं, कॉर्टिलेजिनस। मतलब ये देखो जो प्लेक्वाइड स्केल है ये प्रेजेंट होता है, एक सेकेंड सॉरी थोड़ा सा उल्टा हो गया। जो प्लेक्वाइड स्केल है ये कॉर्टिलेजिनस फिशेस में प्रेजेंट होती हैं, और ये जो गेनोइड, टिनोइड, साइक्लोइड स्केल है ये बोनी फिशेस में प्रेजेंट होती हैं। जो कॉर्टिलेजिनस फिशेस हैं कॉर्टिलेज की बनी होती हैं, जो बोनी फिशेस हैं वो मतलब वो बोन्स की बने होते हैं। तो देखो प्लेक्वाइड स्केल होता है कॉर्टिलेजिनस फिशेस में, और जो गेनोइड, टिनोइड, साइक्लोइड स्केल है ये प्रेजेंट होता है बोनी फिश में। तो अब देखो यहाँ पे कॉन्ड्रिक्थिज, ऑस्ट्रिक्थिज दोनों में जो है हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। ये है हमारा ऑस्ट्रिक्थिज, ये है हमारा कॉन्ड्रिक्थिज। तो कॉन्ड्रिक्थिज क्या होता है, यहाँ पे इसका मतलब ये कॉर्टिलेजिनस फिश इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे जो मतलब इनका इंडो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना है। जो बोनी फिशेस हैं उनका जो इंडो स्केलेटन है वो बोन्स का बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो
ये इंडोस्केलेटन किसका है कार्टिलेजनस में, कार्टिलेज का। तो ये क्या करते हैं, ये कांस्टेंट स्विमिंग करते रहते हैं। मतलब देखो जो कार्टिलेजिनस जो कॉन्ड्रिक थीज है यानी जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं ये क्या करती हैं, कॉन्स्टेंटली स्विम करती हैं, क्योंकि यहाँ पे एयर ब्लैडर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो सी फॉर कॉन्ड्रिक थीज, सी फॉर कार्टिलेज, सी फॉर कांस्टेंट स्विमिंग। कांस्टेंट स्विमिंग की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे एयर ब्लैडर एब्सेंट होगा। अगर ये जो है कांस्टेंट स्विमिंग नहीं करेंगे तो डूब जाएंगे। क्या मछलियां भी डूब सकती हैं? अब आपको इसका जवाब मिल गया होगा। तो अब देखो ऑस्टिक थीज की बात करें तो इनका जो इंडोस्केलेटन है वो बोन्स का बना है, यानी बोनी फिश इसे हम बोलते हैं। एयर ब्लैडर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो इनको जो है कोई ज़रूरत नहीं है कॉन्स्टेंटली स्विम करने की। अब देखो जो कॉन्ड्रिक थीज हैं ये पूरी तरह से मरीन होते हैं, लेकिन जो ऑस्टिक थीज हैं ये मरीन प्लस फ्रेश वाटर, यानी मरीन में भी रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। जो कॉन्ड्रिक थीज हैं इसके स्पीसीज कम है, लेकिन जो ऑस्टिक थीज हैं इसके स्पीसीज ज़्यादा हैं। ऑस्टिक थीज के 25,000 स्पीसीज हैं, लेकिन इसके केवल 600 स्पीसीज जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अब देखो कॉन्ड्रिक थीज में क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो इनका माउथ है, ये जैसे देखो ये हमारा वेंट्रल साइड है, ये डॉर्सल साइड, तो इनका माउथ वेंट्रल साइड में है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे माउथ कैसा है, वेंट्रली प्रेजेंट है। और ये है नोज, और यहाँ पे देखो जो माउथ है वो कैसा है, टर्मिनल, यानी मतलब टर्म इन पे प्रेजेंट है। और नोज कैसा होता है, डॉर्सल, नोज इस तरह से यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे नोज देखो ये यहाँ पे है। तो इन दोनों में जो है ऑस्टिक थीज और कॉन्ड्रिक थीज में डिफरेंस आप याद रखना। गिल्स की बात करें तो देखो साइक्लोस्टोमेटा में हमने देखा था 6 to 15 पेयर गिल्स होते हैं, लेकिन कॉन्ड्रिक थीज में 5 to 7 पेयर गिल होते हैं, ऑस्टिक थीज में 4 पेयर गिल्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो जो गिल्स होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओपरकुलम एब्सेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गिल्स होते हैं, यहाँ पे ये मतलब एक ओपरकुलम होता है जो इसको ढक लेता है। तो ये जो गिल्स होते हैं ये नॉट एक्सपोज्ड, यानी ये ओपन नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे ओपरकुलम प्रेजेंट होता है। अगर बात करें कॉन्ड्रिक थीज की तो यहाँ पे स्केल जो है वो प्लेक्वाइड है, और यहाँ पे ऑस्टिक थीज में जो स्केल है वो साइक्लॉइड, टिनॉइड, इस तरह के स्केल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ड्रिक थीज टीथ लाइक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ प्लेक्वाइड स्केल, और यहाँ पे ट्रू टीथ प्रेजेंट होते हैं, यानी ऑस्टिक थीज में ट्रू टीथ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो कॉन्ड्रिक थीज है यहाँ पे टीथ लाइक स्ट्रक्चर बनता है प्लेक्वाइड स्केल्स के थ्रू। फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो कार्टिलेजिनस जो फिश होते हैं यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बोनी फिशेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे देखो क्या है, 2 क्लास्पर, क्या है, 2 क्लास्पर हेल्प इन कपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे क्लास्पर है तो ये कपुलेशन में हेल्प करता है, तो यहाँ पे इंटरनल मतलब हो गया फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पे क्लास्पर क्या होता है, एब्सेंट होता है। और अब देखो ये जो कॉन्ड्रिक थीज हैं ये बीबी पैरस होते हैं, जो बोनी फिश हैं ये ओबी पैरस होते हैं। तो ऐसे देखो हम मतलब यहाँ पे देखो ये है हमारा ऑस्टिक थीज, ये हमने सर्कल किया है, देखो यानी ओ फॉर ऑस्टिक थीज, ओ फॉर ओबी पैरस। तो ऐसे याद रखना ऑस्टिक थीज कैसे होते हैं, ओबी पैरस होते हैं, और कॉन्ड्रिक थीज बीबी पैरस। तो अब देखो इनका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से DSSS में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब वो ऐसे ही पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रेश वाटर फिशेस, इस तरह से पूछ लेते हैं। तो याद रखना ऑस्टिक थीज में फ्रेश वाटर फिश, एक्वेरियम और मरीन। तो इसमें से फ्रेश वाटर फिश कौन कौन से हैं, रोहू, कतला और मागुर, रोहू, कतला और मागुर। एक्वेरियम में एक्वेरियम में कौन कौन सी फिशेस रखी जाती हैं, बेटा, टेरोफिलम, एंजल फिश। मरीन कौन कौन सी होती हैं, हिप्पोकैम्पस और इग्जोसीटस। तो ये कुछ फिशेस हैं जो कि क्या होती हैं, ऑस्टिक थीज होती हैं, जिसे हम बोलते हैं बोनी फिशेस। और अगर बात करें कॉन्ड्रिक थीज की, कार्टिलेजिनस फिशेस की, तो यहाँ पे हो गया डॉग फिश जिसे हम बोलते हैं स्कोलियोडॉन, सॉ फिश जिसे बोलते हैं प्रिस्टिस, जैसे यहाँ पे देखो सॉ मीन्स क्या होता है, आरी, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह, मतलब यहाँ पे ऐसे आरी नुमा स्ट्रक्चर होते हैं। और कार्टिलेजिनस फिश का एग्जांपल क्या है, ट्राइगॉन जिसे हम बोलते हैं स्टिंगरे, टॉर्पीडो जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फिश, और यहाँ पे होता है शार्क। तो ये कुछ जो है एग्जाम्पल हैं, इसे आपको लर्न करना होगा। अब देखो एक वर्ड होता है एमनियन। अगर एमनियन क्या होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ एम्ब्रियो, जो कि हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अच्छी तरह से कवर कर लिया है, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में। तो एमनियन अगर एब्सेंट है तो हम बोलते हैं एन एमनियोटा। अगर प्रेजेंट होता है किसी भी एनिमल में तो उसे हम बोलते हैं एमनियोटा। तो अब देखो एन एमनियोटा कौन कौन से होते हैं, फिश एंड एम्फीबियन। और एमनियोटा कौन कौन से होते हैं, यानी एमनियन प्रेजेंट किस में होता है, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल। तो
तो ये जो है फर्स्ट ट्रू लैंड एनिमल्स हैं, जो रेप्टाइल्स हैं वो फर्स्ट ट्रू लैंड एनिमल्स हैं। तो अब देखो आरबीसी की बात करें तो आरबीसी कैसे होते हैं, या तो न्यूक्लिएटेड होंगे या तो ई न्यूक्लिएटेड होंगे। न्यूक्लिएटेड होंगे यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ई न्यूक्लिएटेड होंगे यानी न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो न्यूक्लिएटेड किस में होता है, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एंड एप्स में, लेकिन ई न्यूक्लिएटेड किस में होता है, मैमल्स में। अब देखो कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड, देखो इस तरह से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड ब्लडेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ई न्यूक्लिएटेड। तो इस वजह से इसको हम अलग अलग से डिस्कस कर रहे हैं। कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं, फेल्ड टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स। हॉट ब्लड यानी कि होम्योथर्म कौन कौन से होते हैं, एप्स एंड मैमल्स। तो ये जो है आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। क्रेनियल नर्व की बात करें तो 10 पेयर क्रेनियल नर्व होता है फिश एंड एम्फीबिया में, 12 पेयर होता है रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स में। फिर अब यहाँ पे देखो इनको कंपेयर करो पाइसेस, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स को। तो इनको जो है हम ऐसे ही कंपेयर करके यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जो पाइसेस होता है इनका हैबिटेट होता है एक्वाटिक, ये फ्रेश वाटर या फिर मरीन हो सकते हैं। एम्फीबिया जो होते हैं ये भी एक्वाटिक, फ्रेश वाटर या फिर टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। पाइसेस क्या हैं, ओनली एक्वाटिक हैं, या तो फ्रेश वाटर में रहेंगे या तो मरीन में रहेंगे। लेकिन जो एम्फीबिया होते हैं ये अगर एक्वाटिक होंगे तो केवल फ्रेश वाटर में रहेंगे, और ये कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। रेप्टाइल्स जो होता है ये केवल टेरेस्ट्रियल होते हैं। स्केल्स जो है वो पाइसेस में प्रेजेंट होता है, एम्फीबिया में एब्सेंट होता है। जो रेप्टाइल्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट हॉर्नी स्केल्स, जो कि क्या करता है, इनको ड्राई होने से प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डाइंग। तो अब देखो थर्ड पॉइंट है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की बात करें तो पाइसेस में होता है गिल्स के थ्रू, एम्फीबिया में होता है गिल्स, लंग्स एंड स्किन के थ्रू, रेप्टाइल्स में होता है लंग्स के थ्रू। यहाँ पे 2 चैम्बर हार्ट है, यहाँ पे 3 चैम्बर हार्ट है, और यहाँ पे 3 चैम्बर तो है, मतलब रेप्टाइल में 3 चैम्बर तो है, बट यहाँ पे इनकम्प्लीट सेप्टम प्रेजेंट होता है। और जो क्रोकोडाइल होता है ये इसका एक्सेप्शन होता है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आईलिड और टिम्पैनम की बात करें यानी कवरिंग ऑफ मिडिल ईयर, तो जो पाइसेस होती हैं यहाँ पे एब्सेंट होता है आईलिड और टिम्पैनम, एम्फीबिया में प्रेजेंट होता है, रेप्टाइल्स में भी प्रेजेंट होता है। इसको इसी तरह से जो है आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखो एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन ऑल 3, मतलब इन तीनों में ही, पाइसेस में, एम्फीबिया में, रेप्टिलिया में क्या होते हैं, जो एक्सटर्नल ईयर है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। फिर बात करते हैं एक्सक्रीशन की। तो यहाँ पे देखो जो पाइसेस हैं वो ऑल अमोनोटेलिक एक्सेप्ट सार्क, जो सार्क होता है वो यूरियोटेलिक होता है। और यहाँ पे अमोनोटेलिक कौन होगा, लार्वा, क्योंकि वो पानी में रहता है, और यूरियोटेलिक कौन होगा, एडल्ट, क्योंकि वो जमीन पे रहता है, मतलब जमीन और पानी दोनों में रहता है। फिर यहाँ पे देखो जो मतलब रेप्टाइल्स की बात करो तो अमोनोटेलिक होते हैं क्रोकोडाइल, यूरियोटेलिक होते हैं टर्टल, एलिगेटर एंड, हाँ मतलब टर्टल एंड एलिगेटर, और जो यहाँ पे स्नेक प्लस लिजर्ड होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो जो फिश होते हैं मतलब पाइसेस, वहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल बोथ टाइप रिप्रोडक्शन होता है। एम्फीबिया में केवल एक्सटर्नल होता है और रेप्टाइल्स में केवल इंटरनल होता है। डेवलपमेंट की बात करें तो पाइसेस में डायरेक्ट डेवलपमेंट, ये विविपेरस या ओविपेरस हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे या तो अंडे देंगे या तो बच्चे देंगे, पर यहाँ किसी तरह का कोई लार्वा प्रेजेंट नहीं है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है यहाँ पे क्योंकि लार्वा प्रेजेंट होते हैं, और ये कैसे होते हैं, ओविपेरस यानी अंडे देते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, किसी तरह का कोई लार्वा नहीं है। ओविपेरस होते हैं मतलब इनका जो एग होता है उस पर हार्ड सेल होते हैं। फिर देखो जो पाइसेस, एक सेकेंड, ये तो हो गया हमारा। अब देखो जो एम्फीबिया है, एम्फीबिया को एम्फीबिया किसके अंतर्गत आता है, टेट्रापोडा के अंतर्गत। तो ये टेट्रापोड्स हैं, यानी यहाँ पे 4 लेग्स हैं। इनकी जो बॉडी होती है वहाँ पे क्या होता है, हेड प्लस ट्रंक होता है। समटाइम्स टेल भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इनकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट स्किन होती है। और यहाँ पे याद रखना इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चाहे वो यूरेटर हो मतलब किडनी का, चाहे वो एनस हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट हो, वो सभी एक ओपनिंग, मतलब उन सब की ओपनिंग आके एक बड़ी सी ओपनिंग में खुलती है जिसे हम बोलते हैं क्लोएका। यानी इन सब का जंक्शन है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, ये सब एक जगह पे आके मिलते हैं जिसे हम बोलते हैं क्लोएका। क्या बोलते हैं, क्लोएका। ये आके क्लोएका में खुलते हैं। जो रेप्टाइल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, क्रॉलिंग एनिमल होते हैं। फर्स्ट ट्रू लैंड एनिमल है, यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और यहाँ पे एम्नियन प्रेजेंट होते हैं। जो टीथ होता है प्लूरोडोंट और थीकोडोंट।
तो देखो इनमें प्लेरोडोंट है। देखो जो थीकोडॉन्ट्स मीन्स क्या होता है, जो जॉ बोन में इस तरह से धंसे होते हैं। मैं आपको मैंने जो है डाइजेशन में टीथ और टंग नहीं पढ़ाया था, तो ठीक है, उसके लिए कोई अलग से लेक्चर दे देंगे। तो थीकोडॉन्ट होते हैं, यानी यहाँ पे जॉ बोन क्या होता है, मतलब ये जॉ बोन में प्रेजेंट मतलब धंसे होते हैं। तो ये प्रेजेंट होते हैं क्रोकोडाइल प्लस मैमल्स में। अब देखो जो एप्स है, बर्ड के बारे में बात करें तो बर्ड क्या होता है, फेदर्ड वीक। कैसा होता है, फेदर्ड वीक होता है। यहाँ पे 2 फोर लिम्ब होते हैं, 2 हाइंड लिम्ब होते हैं। जो हाइंड लिम्ब होता है यहाँ पे क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। सोज एप्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। यहाँ पे स्केल प्रेजेंट होना हमें ये दिखाता है कि जो एप्स होते हैं ये रेप्टाइल्स से ही क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, यानी उसी से बने हुए हैं। इस वजह से एप्स को हम बोल देते हैं ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। क्या बोल देते हैं, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। जो हाइंड लिम्ब है वो यूज होता है मूवमेंट, स्विमिंग एंड होल्डिंग के लिए। जो फोर लिम्ब होता है मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ये जो है विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। ऑल बर्ड कैन फ्लाई एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच। सभी बर्ड क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है आपको पता होगा ये फ्लाई नहीं कर सकता। एप्स में जो जॉ होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं बीक में। किसमें, बीक में। देखो आर्टियोप्टेरिक्स जो है ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड। तो जो रेप्टाइल्स, देखो रेप्टाइल्स का क्या फीचर है कि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ प्लेरोडोंट टीथ, और बर्ड का क्या फीचर है कि यहाँ पे विंग्स और बीक लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों का यहाँ पे फीचर है, इस वजह से ये कनेक्टिंग लिंक हो गया रेप्टाइल्स एंड बर्ड के बीच का। अब यहाँ पे देखो मतलब जो बर्ड होते हैं इनकी स्किन कैसी होती है, ड्राई होती है। यहाँ पे ऑयल ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट एट द बॉटम बेस ऑफ टेल। यहाँ पे जो मतलब बॉटम या बेस ऑफ टेल होता है वहाँ पे ग्लैंड होती है प्रीन ग्लैंड। क्या होती है, प्रीन ग्लैंड, जिसके वजह से जो फेदर होते हैं वो वाटर प्रूफ बनते हैं। प्रीन ग्लैंड क्या करता है, मेक फेदर वाटर प्रूफ। बॉडी कैसी होती है, इनका जो इंडोस्केलेटन होता है वो बोनी होता है। तो ऐसे याद रख लेना, बर्ड में बोनी इंडोस्केलेटन है। लॉन्ग बोन और होलो एंड फिल्ड विथ एयर। तो इसी वजह से तो ये उड़ पाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं न्यूमेटिक बोन। और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फ्लाइट मसल्स, पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स। डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन यहाँ पे माउथ होता है, माउथ के बाद फेरिंग्स होता है, फिर इसोफेगस होता है, फिर स्टमक होता है। और यहाँ पे जो है ये मतलब ग्लैंडुलर होता है स्टमक, जो कि सिक्रेट करता है एंजाइम। और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं गिजर्ड, जो कि किस में हेल्प करते हैं, फूड के ग्राइंडिंग में। तो यहाँ पे देखो ये जो है डायलेटेड इसोफेगस है, जिसे हम बोलते हैं क्रॉप। क्रॉप क्या करता है, ये सिक्रेट करते हैं मिल्क। तो मिल्क सिक्रेट करेंगे तो ये क्या प्रोवाइड करेंगे, नरिशमेंट। तो जो क्रॉप होता है ये मिल्क सिक्रेट करता है, और इसको हम बोलते हैं पिजन मिल्क। क्या बोलते हैं, पिजन मिल्क। पिजन से ये मत समझना कि केवल मतलब ये पिजन ही इसको सिक्रेट करते हैं, ऐसा नहीं है। सिक्रेटेड बाय बोथ मेल एंड फीमेल, मतलब ये मेल फीमेल सबके द्वारा क्या किया जाता है, सिक्रेट किया जाता है। तो मिल्क सिक्रेट करेगा किस लिए, नरिशमेंट के लिए। तो याद रखना जो क्रॉप है वो सिक्रेट करता है मिल्क, जो कि प्रोवाइड करता है नरिशमेंट। अब अगर एप्स की बात करो यहाँ पे रेस्पिरेशन की, तो लंग्स प्रेजेंट होता है बट विदाउट एल्वियोलाई। यहाँ पे लंग्स तो होता है लेकिन एल्वियोलाई नहीं होती। हम लोगों में क्या होता है, एल्वियोलाई होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे देखो यहाँ से मतलब एयर आया, तो इस तरह से यहाँ पे एयर कैपिलरी है और ये है ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे ये इस तरह से जो है ब्लड वेसल्स में चली जाएंगी, और यहाँ से ब्लड वेसल्स से C2 यहाँ पे आ जाएगा CO2, और ये है हमारा एयर सैक्स। तो यहाँ पे जो है जो एयर सैक्स है ये कैसा होता है, ए वैस्कुलर होता है। एड इन रेस्पिरेशन एंड फ्लाइट, ये जो है रेस्पिरेशन और फ्लाइट में हेल्प करता है, लेकिन ये किसी तरह के गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प नहीं करता है। ये गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प नहीं करता है। एक्सक्रीशन की बात करें तो ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, यानी ये यूरिकोटेलिक होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे एब्सेंट होता है। एडेप्टेशन फॉर फ्लाइट, तो यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, तो ये मतलब इसके लिए मतलब और भी अच्छा है कि ये मतलब उड़ सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे हमने क्या देखा, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन यहाँ भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, और ये भी ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं। और यहाँ पे इनका जो एग होता है वो मैक्रोलेस्थल होता है, यानी एक मतलब लार्ज अमाउंट में यहाँ पे यॉर्क सैक क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा फाइलम सारा जो है कवर हो गया। तो चलो फटाफट से यहाँ पे NCERT को देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। और अगर आप सोचेंगे मैमल्स मैंने क्यों नहीं कराया, तो मैमल्स की पूरी फिजियोलॉजी हमने अलग से डिस्कस कर ही ली हैं, तो कुछ भी नहीं, अभी उसको NCERT से देख लेंगे कुछ भी अगर नया मिलेगा तो।
यहाँ पे मतलब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तक डिस्कस कर लिया था। अब आगे देखो फटाफट एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे ये है हमारा पोरीफेरा, सब कुछ तो डिस्कस कर लिया है, पर देखो हमने ऑस्टिया के बारे में पढ़ा था, स्पॉन्जोसील देखा था, इसके अंदर की कैविटी, और ऑस्कुलम देखा था, मतलब जिसके थ्रू चीज़ें देखो गोज आउट, यानी जिसके थ्रू चीज़ें बाहर जाएंगी। यहाँ पे कोइनोसाइट सेल होते हैं, स्पीक्यूल होता है जिसे हम ये मतलब बोलते हैं स्पॉन्जिन फाइबर, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी यहाँ पे सेक्स से सेपरेट नहीं होते हैं। और यहाँ पे देखो इनका फिगर, ये मतलब जैसे ये हमारा पोरीफेरा, यूस्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला। तो हमने देखा था जो स्पॉन्जिला होता है वो कैसा होता है, फ्रेश वाटर होता है। तो यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें, फर्टिलाइजेशन, इंटरनल डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट, हैविंग लार्वल स्टेज, लार्वा भी मैंने आपको बताया था कौन सा होता है, जबकि एनसीईआरटी में लार्वा का नाम नहीं दिया है। तो कुछ कुछ चीज़ें हमने एक्स्ट्रा जो है डिस्कस की हैं। तो यहाँ पे देखो जो साइकान होता है, जो साइकॉन होता है उसे हम स्काइफा बोलते हैं। स्पॉन्जिला कैसा होता है, फ्रेश वाटर स्पंज होता है। यूस्पॉन्जिया को क्या बोलते हैं, बाथ स्पंज। तो ये जो इनके कॉमन नेम दिए हैं ये आपको लर्न होने जरूरी है। फिर बात करें यहाँ पे सीलेंट डेटा की, तो ये देखो यहाँ पे हमारा जो है ये है हमारा मेडुसा फॉर्म, ये है पॉलिप फॉर्म। तो पॉलिप फॉर्म में हमने क्या देखा था, ये था हमारा आइडेम्सिया, सॉरी हाँ ये था हमारा हाइड्रा, और ये है हमारा इधर ऑरेलिया। तो अब यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बताया था, नीडोब्लास्ट के बारे में बताया था ना, इस तरह से ये हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखो जो इन दोनों को कनेक्ट करता है लासो हो गया, ये यहाँ पे रिफ्रैक्टेड बॉडी हो गई, ये यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, और ये जो मतलब यहाँ से हिप्नोटॉक्सिन रिलीज होते हैं जब भी इनको कोई मतलब सेंसेशन मिलता है। तो यहाँ पे देखो नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट क्या करते हैं, नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे, यानी शिकार करने में, यानी अटैक करने में। और यहाँ पे दो बॉडी फॉर्म होते हैं, पॉलिप एंड मेडुसा। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो अब यहाँ पे आपको मेनली जो याद रखना है वो देखना है, देखो ये लाइन मैंने आपको पाम से बताया था ना, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली एंड मेडुसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली। तो ये हमने जो है डिस्कस किया था। तो अब इनका एग्जाम्पल देखो क्या है, फाइसेलिया को बोलते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, आडेम्सिया को बोलते हैं सी एनिमोन, पिनेटुला को बोलते हैं सी पेन, गोर्गोनिया को बोलते हैं सी पैन, मिंड्रिना को बोलते हैं ब्रेन कोरल। तो मैं आपको जो है इसका एक जगह पे लिख के सारा जो है शेयर कर दूंगी वो पेज जहाँ पे सारे एग्जाम्पल एक साथ लिखे हुए हैं। तो देखो ये जो टीनोफोरा है, छोटा सा ये मतलब फाइलम है, यहाँ पे हमने देखा कि ये देखो टीनो वर्ड मीन्स क्या होता है, टीनो वर्ड मीन्स होता है कॉम्ब। तो ये जो टीनोफोरा है इन्हें हम कॉम्ब जेली के नाम से भी जानते हैं, कॉम्ब जेली या फिर शी वॉलनट। तो यहाँ पे कॉम्ब प्लेट प्रेजेंट होती हैं, और ये बायोलुमिनेसेंस, यानी बायोलुमिनेसेंस क्या होता है, जैसे आपने जुगनू देखा होगा तो वो चमकता है, तो ठीक उसी तरह से मतलब लाइट प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी होती है वो टीनोफोरस में होती है। तो इसका एग्जांपल प्लेरोब्रेंकिया एंड कीटोप्लेना, फर्टिलाइजेशन, इंटरनल एक्सटर्नल, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। प्लेटीहेल्मिन्स की बात करें तो हमने आपसे बताया था ये वर्म कैसे होते हैं, फ्लैट वर्म होते हैं। और यहाँ पे देखो ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एनिमल, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और इसका एग्जांपल क्या है, टीनिया जिसे हम बोलते हैं टेप वर्म, फैसियोला जिसे हम बोलते हैं लिवर फ्लूक, और इसका हमने जो है मतलब लार्वा वगैरह भी डिस्कस किया था थोड़ा थोड़ा। फिर एस्केलमिंथीज में हमने क्या देखा, ये राउंड वर्म होते हैं, एस्की मीन्स राउंड, हेलमिन मीन वर्म यानी राउंड वर्म। यहाँ पे मस्कुलर फायरिंग्स होता है, ये डायोसियस होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, जो फीमेल होती है वो लार्जर होती है, जैसे यहाँ पे देखो मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। और यहाँ पे जो एग्जांपल है एस्कैरिस जिसे हम बोलते हैं राउंड वर्म, वोचेरिया जिसे हम बोलते हैं फिलेरियल वर्म, एनसाइक्लोस्टोमा जिसे हम बोलते हैं हुक वर्म। तो ये जो वर्म है इसको जो है कंफ्यूज मत होना, एस्कैरिस राउंड वर्म, वोचेरिया फिलेरियल वर्म, एनसाइक्लोस्टोमा हुक वर्म। फिर बात करें इनेलिडा की, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, यहाँ पे पैरापोडिया प्रेजेंट होता है नेरीज में, नेफ्रीडिया मतलब हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन और सिक्रीशन में। तो ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली थी, मतलब फ्रेश वाटर ये सब। फिर यहाँ पे देखो एग्जांपल क्या है, नेरीश, और क्या है फेरेटीमा जिसे हम बोलते हैं अर्थवर्म, हीरोडिनेरिया ये क्या होता है ब्लड सकिंग लीच। फिर देखो यहाँ पे फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करें तो ये लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमेलिया का।
जिनमें ज़्यादातर क्या होते हैं, इंसेक्ट प्रेजेंट होते हैं। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ इज आर्थ्रोपोड। तो यहाँ पे हमने देखा था हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन इनका बॉडी फॉर्म होता है, जॉइंटेड अपेंडेजेज होते हैं, यहाँ पे मेल्पिगियन टिब्यूल होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट क्या है, एपिस यानी हनी बी, बॉम्बिक्स यानी सिल्कवर्म, लसिफर लक्का यानी लैक इंसेक्ट। वेक्टर की बात करें एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज यानी कि ये होते हैं हमारे मॉस्किटो। ग्रिगेरियस पेस्ट की बात करें तो क्या आता है यहाँ पे, लोकस्टा जिसे बोलते हैं मतलब लोकस्ट। लिविंग फॉसिल भी किसके अंतर्गत आता है, आर्थ्रोपोड के अंतर्गत, जो कि है हमारा लिमुलस यानी किंग क्रैब। मोलस्का की बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। मोलस्क आर टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, मरीन और फ्रेश वाटर, हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई थी। मैंने आपको बताया था हेड होता है, मस्कुलर फीट होता है, विसरल हम्प होता है, जैसे ये सब देखो हमने जो है डिस्कस किया हुआ था। और यहाँ पे जो है रेस्पिन लाइन आर्गन होता है जिसे हम बोलते हैं रेडुला, टीथ लाइक स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पे देखो इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, मोलस्का में पाइला आता है जिसे बोलते हैं एप्पल स्नेल, पिंक टाडा जिसे बोलते हैं पर्ल ऑयस्टर, सीपिया को बोलते हैं कटल फिश, लोलिगो को बोलते हैं स्क्वैड, ऑक्टोपस को बोलते हैं डेविल फिश, एप्लाइसिया को बोलते हैं सी हेयर, डेंटेलियम को बोलते हैं टस्क सेल, कीटोप्लेरा को बोलते हैं काइटोन। तो अब यहाँ पे दो वर्ड देखो, एक है कटल फिश और एक है डेविल फिश। तो ये इन दोनों के नाम में भले ही फिश आ रहा हो पर ये फिश नहीं है, ये ट्रू फिश नहीं है। क्योंकि हमने क्या देखा, ट्रू फिश वही हैं जो कि पाइसेस में प्रेजेंट होंगी, जो कांड्रिक थीज या ऑस्टिक थीज में होंगी। तो ये तो मोलस्का में है, तो ये ट्रू फिश नहीं होती हैं, फाल्स फिश होती हैं, भले ही इनके नाम के आगे फिश वर्ड लगा हो। अब देखो वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसका फीचर होता है, इकाइनोडर्मेटा का। और यहाँ पे देखो इसका एग्जाम्पल एस्टेरियास यानी स्टार फिश, इकाइनस यानी सी अर्जिन, एंटीडान को बोलते हैं सी लिली, कुकुमेरिया को बोलते हैं सी कुकुम्बर और ओपियोरा को बोलते हैं ब्रिटल स्टार। फिर देखो हेमिकॉर्डेटा में क्या बोला था, ये भी वर्म लाइक होते हैं। ये भी हमने आपको बताया था हेमिकॉर्डेटा पहले जो है रखा गया था कॉर्डेटा में, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम जिसे बोलते हैं नॉन कॉर्डेटा। तो यहाँ पे देखो प्रोबोसिस होता है, कॉलर होता है, ट्रंक होता है, ये सारी चीज़ें देखी थी। और ये भी देखा था कि दो एग्जांपल है बेलेनोग्लॉसस एंड साइकोग्लॉसस। कार्डेटा की बात हमने जो है यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे होलो, नर्व कार्ड, पेड़, फायरिंजियल ग्लिसरीट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखो ये जो है यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड है वो डॉर्सल साइड पे है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद यहाँ से रखनी है। फिर यहाँ पे देख लो मतलब दोनों में क्या है डिफरेंस दिया है कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट में, तो इसको भी आप जो है पढ़ लेंगे। कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेट में नहीं है। यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होलो सिंगल है, यहाँ पे वेंट्रल सॉलिड डबल है, यहाँ पे फेरिंजियल परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, यहाँ पे गिल स्लिट एब्सेंट है, यहाँ पे हार्ट वेंट्रल है, यहाँ पे हार्ट डॉर्सल है, यहाँ पे पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट, यहाँ पे पोस्ट एनल टेल क्या है एब्सेंट है। फिर यहाँ पे देखो जो कॉर्डेटा है उसको हमने 3 सब फाइलम में डिवाइड किया है, यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, मतलब इसी को हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, और सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो अब यहाँ पे देखो प्रोटोकॉर्डेट, जो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा है उसे हम मतलब उसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्रोटोकॉर्डेट। तो यूरोकॉर्डेटा का एग्जांपल है एसिडिया सैल्पाडोलियोलम, सिफेलोकॉर्डेटा का है ब्रैंकियोस्टोमा एम्फियोक्सिस या फिर लैंसेलेट। फिर वर्टिब्रल कॉलम किसमें होता है, वर्टिब्रा में। तो देखो वर्टिब्रेट को जब डिवाइड करोगे, नैथा यानी यहाँ पे एक नैथा यानी लैक्स जॉ, यहाँ पे जॉ नहीं है, एक नैथोस्टोमेना यानी यहाँ पे जॉ है, और इसके सुपर क्लासेस हैं पाइसेस एंड टेट्रापोडा। एग्नेथा का क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस का क्लास कॉन्डिक थीज, ऑस्टिक थीज, टेट्रापोडा का क्लास है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमस। तो यहाँ पे हमने साइक्लोस्टोमेटा के बारे में देखा था, गिल स्लिट ये सब। अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा था, आफ्टर साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, दियर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशियन। जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं ये मरीन होते हैं, बट ये स्पॉनिंग के लिए कहाँ पे जाते हैं, फ्रेश वाटर में जाते हैं, कुछ दिन बाद वो मर जाते हैं, और जो लार्वा है वो जो है फिर से आ जाता है ओशियन में। तो यहाँ पे देखो इसका एग्जांपल है पेट्रोमाइजान और मिक्जीन। पेट्रोमाइजान को बोलते हैं लैम्प्रे और मिक्जीन को बोलते हैं हैग फिश। अब भले ही इसके नाम के आगे फिश हो, बट ये भी जो है ट्रू फिश नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉन्ड्रिक थीज की। कॉन्ड्रिक थीज है क्लास किसका, पाइसेस का। तो कॉन्ड्रिक थीज क्या है, नोटोकॉर्ड यहाँ पे परसिस्ट है, ओपरकुलम है, प्लेक्वाइड स्केल है, ये सारी चीज़ें हमने जो है डिस्कस कर ली हैं। और यहाँ पे देखो इनका जो एग्जाम्पल है वो देखो, स्कोलियोडॉन यानी डॉग फिश, प्रिस्टिस यानी सॉ फिश, कार्केरोडॉन ग्रेट वाइट शार्क, ट्राइगॉन यानी स्टिंगरे। तो ये सब कैसे होते हैं, ट्रू फिश होते हैं, चाहे इनके नाम के आगे फिश लगा हो या ना लगा हो। ऑस्टिक थीज की बात करें तो यहाँ पे जो है
ओपरकुलम होता है एयर ब्लैडेड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनको बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, मतलब तैरने में हेल्प करते हैं। इसका एग्जांपल है मरीन में आता है हमारा एक्सोस्टीटस यानी फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। फ्रेश वाटर में आता है लोबियो, कैटला, क्लेरियास जिसे बोलते हैं मागुर। और एक्वेरियम में आता है बेट्टा जिसे बोलते हैं फाइटिंग फिश, टेरोफिलम जिसे बोलते हैं एंजल फिश। एम्फीबिया की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एम्फी यानी बोथ लाइफ यानी जल और थल दोनों पे रहते हैं। हेड और ट्रंक में इनकी बॉडी डिवाइड होती है। टिम्पेनम होता है यानी एक्सटर्नल एयर होता है। क्लोएका होता है जहाँ पे सारे मतलब चैम्बर सारे कॉमन डक्ट आके एक जगह पे मिल जाती हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें, ब्यूपो यानी जिसे बोलते हैं टोड, राना टिग्रीना सबको पता है फ्रॉग, हाइला यानी कि ट्री फ्रॉग, सैलामेंड्रा यानी सैलामेंडर, इक्थियोफिश यानी कि लिम्बलेस एम्फीबिया इसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं रेप्टाइल्स के। तो अब देखो रेप्टाइल्स में क्या है, यहाँ पे स्केल्स होते हैं जिसे हम स्क्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पे इनका एग्जाम्पल याद रखना। देखो हार्ट इज 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल। इनका एग्जाम्पल है कीलोन यानी टर्टल, टेस्ट्यूडो यानी टर्टवाइज, कैम्बलियन यानी ट्री लिजर्ड, कैलोट्स यानी गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइलस यानी क्रोकोडाइल, एलिगेटर जिसे हम बोलते हैं एलिगेटर, हेमीडक्टाइलस जिसे बोलते हैं वॉल लिजर्ड, पॉइजनस स्नेक में नाजा आ जाता है कोबरा, बंगैरस एंड जिसे बोलते हैं करैत, और वाइपेरा जिसे बोलते हैं वाइपर। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं रेप्टिलिया में। तो मैंने एक सेपरेट से जो है एग्जाम्पल के वीडियो बनाए थे जहाँ पे मैंने ट्रिक के थ्रू भी उनको लर्न करने का आइडिया बताया था, तो वहाँ से देख लेना, दोबारा से टाइम वेस्ट नहीं करना। अब यहाँ पे देखो क्लास है हमारा एप्स। एप्स में क्या है, फेदर्ड, करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बर्ड और प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, मतलब पंखों का प्रेजेंट होना इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड जैसे कि ऑस्ट्रिच, दे पॉजेज वीक विंग्स होता है, इसमें एयर कैविटी होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूमेटिक, और ये होम्योथर्मस होते हैं। हार्ट कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखो ये मतलब नियोफ्रान, स्टूर्थियो, सिटेकुला, पाबो, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनका एग्जांपल देखो एप्स का क्या क्या है, कार्वस यानी क्रो, कोलंबा बोलते हैं हम पिजन को, सिटेकुला बोलते हैं पैरट को, स्टूथियो बोलते हैं ऑस्ट्रिच को, पाबो बोलते हैं पिकाक को, एप्टिनोडाइट्स बोलते हैं पेंगुइन को, नियोफ्रान बोलते हैं वल्चर को। तो ये जो है आप याद रखेंगे। मैमेलिया की बात करें तो इनका सबसे मतलब जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है मेमोरी ग्लैंड। ये जो है इनमें जो है मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये जो है कहाँ कहाँ पे रहते हैं, एडाप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, हर चीज़ के लिए क्या होते हैं, एडाप्टेड होते हैं। और इनके बॉडी पे हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर या फिर पिन्ना प्रेजेंट होता है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। दे आर होम्योथर्मस, रेस्पिरेशन बाई लंग्स, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, दे आर बीबी पैरस यानी बच्चों को जन्म देते हैं। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है हमारा, ये ऑर्निथोरिंकस जिसे हम बोलते हैं प्लेटिपस। प्लेटिपस कैसा होता है, ओवी पैरस होता है। ओवी पैरस होता है यानी ये अंडे देता है। इसके अलावा जितने भी मैमल्स होते हैं सभी बच्चे देते हैं। बीबी पैरस में क्या क्या आ जाएगा, मैक्रोपस यानी कंगारू, टेरोपस यानी फ्लाइंग फॉक्स, कैमलस यानी कैमल, मकाका यानी मंकी, रेटस यानी रेट, कैनिस यानी डॉग, फेलिस यानी कैट, एलिफस यानी कि एलिफेंट, एकस जिसे बोलते हैं हॉर्स, डेल्फिनस जिसे बोलते हैं कॉमन डॉल्फिन, बैलेनोप्टेरा यानी कि ब्लू व्हेल्स, पैंथेरा टिग्रिस यानी कि टाइगर, पैंथेरा लियो यानी कि लॉयंस। तो आप जो अपने आसपास में जितने भी मतलब ये सब मतलब अलग अलग तरह की जानवर वगैरह देखते हैं, ये सभी आते हैं मैमल्स में। किसमें आते हैं, मैमल्स में। ये सभी हैं मैमल्स के एग्जाम्पल। तो अभी तक हमने जितने भी नॉन कॉर्डेट कॉर्डेट के एग्जाम्पल्स देखे हैं वो सभी क्या होंगे यहाँ पे, उन सबको आपको याद रखना होगा। अब ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे जो लिस्ट बनी है हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, तो इसको एक बार रीड लगा लेना कि कहाँ पे क्या है, ये सारी चीज़ें जो है पढ़ लेना। तो ये है यहाँ पे समरी लेक्चर, एनसीईआरटी का मतलब समरी वाला पॉइंट। तो यहाँ पे ये हमारा एनिमल डाइवर्सिटी पूरी तरह से कंप्लीट होता है। यहाँ पे कुछ भी कॉन्सेप्ट जैसा नहीं था। हाँ कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिसे लर्न करने के लिए हमें मतलब एक लिंक लगानी होती है, तो उसके लिए हमने मतलब दो फाइलम को एक साथ में कंपेयर करके भी पढ़ा है ताकि याद रखना आसान हो जाए। बाकी सबसे पहले आपको यहाँ पे याद होना चाहिए यहाँ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और दूसरा याद होना चाहिए सबके एग्जाम्पल्स, और जो इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं अलग अलग फाइलम के वो पता होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला।
तो इस वीडियो में यहीं तक, अपना फीडबैक देना मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।